हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रॉम नेक्स्ट ट्रेवल्स में। इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं दिल्ली से सीकर राजस्थान के पवित्र खाटू श्याम मंदिर तक अपनी कार से। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा इस कंप्लीट रूट की रोड कंडीशन, साथ ही साथ कितना लगता है इसमें टोल टैक्स, पहुंचने में लगता है कितना समय और बाकी डिटेल्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। भगवान खाटू श्याम के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है अपने घर दिल्ली से सुबह 6 बजे। इस समय आप दिल्ली के कनॉट प्लेस की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। सुबह का समय होने के कारण सड़कों पे एकदम भी ट्रैफिक देखने को नहीं मिल रहा था। अब आप थोड़ी देर में दर्शन करने जा रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर के। ये भी दिल्ली का एक बहुत फेमस मंदिर माना जाता है और भगवान हनुमान का देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मंदिर ये माना जाता है। अब इसके ठीक आगे आपको देखने को मिलता है गुरुद्वारा बंगला साहिब, जो सिख धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। खाटू श्याम मंदिर की दूरी हमारे घर से तकरीबन थी 275 किलोमीटर की और गूगल के अनुसार पहुंचने में हमारा टाइम लगने वाला था ऑलमोस्ट 8 घंटे का। इस समय हम हैं दिल्ली के 11 मूर्ति इलाके पे, जहां पे आप गांधी जी की ये दांडी मार्च करती हुई मूर्तियां देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो इस इलाके को आप अच्छे से जानते ही होंगे। अब थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं धौला कुआं। दिल्ली से खाटू श्याम जाने के लिए हमें लेना था NH48, जो कि गुरुग्राम से होके क्रॉस होता है और हम उसी डायरेक्शन में अब आगे की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप दिल्ली से खाटू श्याम जाना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी मौजूद है तो आप हमारी तरह बाई रोड भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो खाटू श्याम मंदिर से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है रिंगस, जहां के लिए आप दिल्ली से कई सारी ट्रेन ले सकते हैं। दिल्ली के सराय रोहिल्ला स्टेशन से बेसिकली रिंगस रेलवे स्टेशन के लिए कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा आपको दिल्ली से बसें भी मिल जाती हैं खाटू श्याम जाने के लिए। फिलहाल इस समय हम दिल्ली के अंदर ही मौजूद थे और आसमान में उड़ते ये एरोप्लेन भी अब आप देख सकते हैं। ये इलाका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही है। अब थोड़ी दूर पे यहाँ से मौजूद है गुड़गांव, जिसको गुरुग्राम भी कहा जाता है, और गुरुग्राम पहुँचते ही हम दिल्ली की सीमा को क्रॉस कर जाएंगे। अब थोड़ी देर में ही हम लोग पहुँचने वाले हैं गुरुग्राम। गुड़गांव को दिल्ली की सैटेलाइट सिटी भी कहा जाता है। हरियाणा के सबसे विकसित शहरों में से गुड़गांव पूरे देश में अपने IT हब के लिए फेमस है। यहाँ पे आपको देश विदेश की IT से रिलेटेड हजारों की तादाद में अलग अलग कंपनीज देखने को मिलती हैं। तो लीजिए, अब हम पहुंच चुके थे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे। इस टोल को क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाते हैं गुरुग्राम। फिलहाल अब इस टोल पे कोई भी फीस नहीं ली जाती। कुछ साल पहले आपको इस टोल पे टोल टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इसको फ्री कर दिया गया है क्योंकि इस इलाके में भारी ट्रैफिक लग जाता था उस टोल के कारण। तो अब यहाँ पे किसी भी तरह का टोल आपको नहीं देना पड़ता। अब हम प्रवेश कर चुके हैं गुड़गांव के अंदर और यहाँ पे आप दोनों तरफ कॉर्पोरेट ऑफिसेस बने हुए देख सकते हैं। ये हाईवे है NH48, जो आपको जयपुर तक भी लेके जाता है। लेकिन खाटू श्याम के लिए आपको जयपुर से पहले शाहपुर नाम की एक जगह आती है, वहां से राइट कट लेके जाना पड़ता है, जो आप इस वीडियो में थोड़ी देर बाद देखेंगे। फिलहाल हम गुड़गांव अब क्रॉस कर चुके थे
और अब जिस इलाके में हम लोग पहुंचने वाले थे, इस शहर का नाम था मानेसर। रोड की कंडीशन आपको मानेसर तक तो दिल्ली से बहुत ही अच्छी मिलती है। उसके बाद आता है दारूहेड़ा, जहां से आपको अब रोड पे डाइवर्जन और बाकी चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि पूरी रोड पे आपको आगे चल के कंस्ट्रक्शन के काम देखते मिलेंगे जयपुर तक। तो थोड़ी देर में हम आपको वो सारे नज़ारे दिखाने वाले हैं कि कहां कहां पर आपको रोड डाइवर्जन या कंस्ट्रक्शन होती हुई देखने को मिलती है। अब लीजिए, इस सफर में पहला टोल आपको देखने को मिलता है मानेसर के आगे। इस जगह पे आपको 85 रुपए का टोल देना पड़ता है। आजकल तो सारे टोल ऑटो डिडक्ट हो जाते हैं फास्टैग की वजह से, लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी पे अभी तक फास्टैग नहीं लगाया तो आपको ये सारे टोल डबल देने पड़ेंगे। मतलब हमने जो टोल अभी 85 रुपीज का यहाँ पे दिया था, अगर आप इसको कैश में देते हैं तो आपसे लिए जाएंगे 170 रुपए। तो अगर आप हाईवे पे अपनी गाड़ी को चला रहे हैं और आपको अपने शहर से बाहर जाने की रिक्वायरमेंट होती है तो फास्टैग के बिना चलाना बेवकूफ़ी रहेगा। फिलहाल हम पहुंच चुके थे दारूहेड़ा, और इस जगह आप देख सकते हैं रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और इस भयानक जाम में हमें तकरीबन आधे घंटे का समय लग गया क्रॉस होने में। किसी जमाने में दिल्ली से जयपुर का ये हाईवे काफी अच्छा हुआ करता था, तब इस जगह पे इतने जाम नहीं लगा करते थे। लेकिन हाल ही के कुछ सालों में इस जगह पे मॉडिफिकेशन के लिए और एक्स्ट्रा रोड बनाने के चक्कर में इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं कि आपको जगह जगह पर हर्डल्स नजर आते हैं। अदरवाइज 4-5 साल पहले दिल्ली से जयपुर आप सिर्फ 4 से 5 घंटे में पहुंच जाते थे इस रोड की वजह से, लेकिन अब ये रोड मॉडर्नाइज करने के चक्कर में हर जगह पे आपको यहाँ पे काम होता नजर आता है। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। अब आप सामने देख पा रहे हैं, ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। इस रोड को बनाने के पीछे सरकार का मकसद ये था कि जितने भी कॉमर्शियल गाड़ियां सड़कों पे चलती हैं उनको दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की स्थिति ना बने। इससे उनका भी समय बचता है और दिल्ली के लोकल गाड़ियों का भी समय बचता है। ये रोड दिल्ली के चारों तरफ आपको देखने को मिलती है और कॉमर्शियल गाड़ियां इस रोड से बिना दिल्ली में प्रवेश किए हुए दूसरे स्टेट्स तक आसानी से पहुंच जाती हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से क्रॉस होते ही फिर हमें मिला आधे घंटे का लंबा जाम। इस जाम में बच्चे भी हमारे अब तंग होने लगे थे, क्योंकि हाईवे अगर स्मूथ हो और फ्री हो तो ड्राइविंग का मजा अलग होता है, लेकिन अगर बार बार आपको इस तरह के ट्रैफिक जाम और रोड डाइवर्जन्स का सामना करना पड़े तो सफर में मजा नहीं आता। हमारी रोड तो फिर भी फ्री थी, दूसरे तरफ की रोड जो दिल्ली की तरफ जा रही थी उसमें तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। दोस्तों, अगर बात की जाए भगवान खाटू श्याम मंदिर की, तो पहले मतलब आज से 10 साल पहले की अगर बात की जाए तो उतने ज़्यादा भक्त वहाँ नहीं जाते थे, लेकिन आज की डेट में मंदिर इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया और उसके चमत्कार इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए कि लाखों भक्तों का तांता साल भर मंदिर को दर्शन करने के लिए लगा रहता है। खाटू श्याम मंदिर को कलयुग का भगवान कहा जाता है, भगवान खाटू श्याम को, और इनका असली नाम बर्बरीक था, जो कि भीम के पौत्र थे, पोते थे। इनकी कहानी हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल हम देखिए, अब जिस जगह पे घुस गए थे हाईवे से, हमने ये गलत रोड ले ली थी। एक बीच में कट आता है जहाँ पे आपको 2 सड़कें मिलती हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये रोड आपको जयपुर तक ले जाएगी या खाटू श्याम तक ले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल मैप के ऊपर पूरी तरह से आश्रित होकर इस रोड पे चलने की जरूरत नहीं है।
हम गलती से जयपुर हाईवे छोड़ के रेवाड़ी की तरफ मुड़ गए थे और जब हमें एहसास हुआ 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद कि इस रोड पे तो बहुत कम गाड़ियां नज़र आ रही हैं, तो हमें शक हुआ। दोबारा से हमने गूगल को देखा, तब हमें सही रूट का पता चला और दोबारा से हम लोग NH48 पे पहुंच गए। इस पॉइंट से जयपुर की दूरी दिखाई जा रही थी 183 किलोमीटर्स। जहां पर ये रोड फ्री रहती है वहां पे आप आसानी से 80 से 100 के बीच में अपनी गाड़ी को भगा सकते हैं। पूरी रोड पे आपको कॉमर्शियल वाहनों का तांता लगा दिखता है, चाहे सुबह हो या शाम। आपको ढेर सारे ट्रक इस पूरी रोड पे मिलते हैं, लेकिन इन ट्रकों की एक बात अच्छी है कि ये ट्रक सिर्फ अपनी लेन में ही चलते हैं। आप आसानी से इनको ओवरटेक कर सकते हैं। देखिए, फिर अब थोड़ी देर बाद एक और डाइवर्जन हमें देखने को मिल रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं। तकरीबन हर आधे घंटे बाद इस तरह की सिचुएशन देखने को काफ़ी देर तक हमें मिलती रही। दोस्तों, इस वीडियो को हमारे 8 साल के छोटे बच्चे ने रिकॉर्ड किया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक बात और ख़ास बता दे दोस्तों आपको, आप अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप सेम डे में भी खाटू श्याम से दर्शन करके वापस दिल्ली लौट सकते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो। सुबह 5 बजे आप दिल्ली से निकलें और रात में आसानी से आप 9 से 10 बजे के बीच में खाटू श्याम से वापस दिल्ली अपने घर पहुंच सकते हैं। बल्कि हम तो खाटू श्याम के बाद सालासर बालाजी मंदिर भी गए थे और हम सेम डे ही रिटर्न हो गए थे। ये सारी वीडियोज़ आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में देखने को मिलेंगी। देखिए, एक और टोल अब आ गया और इस टोल पे हमें देने पड़े 170 रुपये। तो अभी तक हमने 2 टोल पे कर दिए थे। एक टोल था 85 रुपीज़ का, दूसरा टोल था 170 रुपये का। अब तीसरा टोल और फाइनल टोल आपको राजस्थान हाईवे पे देखने को मिलता है, जो काफ़ी देर बाद आएगा। उस टोल पे आपसे 40 से 45 रुपये लिए जाते हैं और उस पर आपको कैश ही पेमेंट करनी पड़ती है। उसके लिए फास्टैग काम नहीं करता। अभी तक हम जयपुर जाने वाली सड़क पे ही चल रहे थे। इलाका आने वाला था कोटपुतली का और यहाँ पे भी हमें भयंकर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा कंस्ट्रक्शन और डाइवर्जन की वजह से। रोड के इस भयंकर जाम में आधा घंटा। NH48 के साथ एक और समस्या है दोस्तों कि इस रोड पे आपको बहुत कम ही खाने पीने के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। 4 से 5 बड़े ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनका टेस्ट अच्छा होता है और कॉस्ट भी ठीक होता है, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पे काफ़ी कम ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगर आप पंजाब साइड गए हैं NH1 से दिल्ली से या जाने वाले हैं तो हम आपको बता दें कि उस रोड पे आपको जगह जगह पर, मतलब हर 1 किलोमीटर के ऊपर अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस रोड पे ऐसा आपको एकदम नहीं मिलेगा। काफ़ी दूर पे आपको थोड़े बहुत फ्रेश होने के लिए होटल या रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रास्ता आपको आइसोलेटेड ही मिलता है। कॉमर्शियल गाड़ियों का यहाँ पे तांता लगा रहता है, लेकिन खाने पीने के ऑप्शंस काफ़ी कम हैं। अब देखिए, पहाड़ी इलाके यहाँ से शुरू हो गए और ये अरावली रेंज आप देख पा रहे हैं। आजकल तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जोरों शोरों से काम चल रहा है और राजस्थान के कई सारे शहर अब उस हाईवे से आप जा सकते हैं और उस हाईवे पे आप आसानी से 100 से 120 के स्पीड में गाड़ी को अपनी भगा सकते हैं। और जब से वो हाईवे बना है तब से इस हाईवे की वैल्यू एक तरह से ख़त्म ही हो गई। उसके सामने ये हाईवे काफ़ी फीका महसूस होता है।
तो लीजिए दोस्तों, अब हम उस पॉइंट तक पहुंच गए थे जहां से अब आपको इस हाईवे को छोड़ना है। ये जगह है शाहपुरा और यहाँ से आपको राइट होके खाटू श्याम मंदिर तक जाना है। इस पॉइंट का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। मेन हाईवे आप पुल के ऊपर से निकलता देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको खाटू श्याम जाना है तो इस पॉइंट पे आपको अपनी गाड़ी को हाईवे से लेफ्ट लेके फिर ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि खाटू श्याम जाने का रास्ता यहाँ से जाता है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। गूगल मैप को अपना एक्टिवेट रखिए इस हाईवे पे चलते चलते, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपका मिस हो गया तो फिर काफ़ी दूर से आपको कट लेके आना पड़ेगा। अब हम नेशनल हाईवे 48 से उतर चुके हैं राजस्थान हाईवे स्टेट हाईवे 13 पे और हम अब शाहपुरा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से अब भगवान खाटू श्याम का मंदिर 40 से 50 किलोमीटर ही दूर था और रास्ते आपको अब यहाँ पे तंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि शाहपुरा शहर के अंदर से अब आपको होके गुजरना था और ये काफ़ी घना शहर है। थोड़ी दूर आगे चल के आपको फिर से फ्री रोड मिल जाती है, लेकिन आप आधे घंटे के समय के लगभग तकरीबन शाहपुरा के अंदर ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। गूगल मैप आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी सड़कें आपको अलग अलग डायरेक्शंस पे जाती भी नज़र आती हैं और मेन रोड तक जाने के लिए गूगल मैप का ही सहारा आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली थी कि आज से 2 साल पहले भी हम खाटू श्याम मंदिर तक बाई रोड आए थे, तब हमने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन तब में और आज में इस पूरे परिसर में और इस रोड पे काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। पहले ये रोड ऐसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार हमने खाटू श्याम तक अपनी गाड़ी से सफ़र किया। पूरा का पूरा इलाका बदला ही हुआ हमें दिखा। यहाँ तक कि खाटू श्याम शहर भी, जो खाटू शहर है, वो भी पूरी तरीके से हमें चेंज नज़र आया, क्योंकि अब पब्लिक बहुत भारी तादाद में खाटू श्याम तक हर साल जा रही है। तो उस हिसाब से डेवलपमेंट भी पूरे इलाके में आपको देखने को मिल रही है और ये डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो रही है। आप इस राजस्थान हाईवे को देख सकते हैं, ये कितना स्मूथ है। नेशनल हाईवे 48 से तो ये कई गुना अच्छा है। नेशनल हाईवे पे तो आपने हमारा ड्राइविंग एक्सपीरियंस देख ही लिया। अलग अलग डाइवर्जन्स और कंस्ट्रक्शन ने हमें दुखी कर दिया था, लेकिन इस हाईवे पे हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। देखिए ये वो टोल आ गया जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे फास्टैग काम नहीं करता, आपसे 40 से 45 रुपये यहाँ पे लिए जाते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हर बंदे से यहाँ पे अलग अलग चार्ज लिया जा रहा था, क्योंकि कोई स्लिप कोई पर्ची तो नहीं थी। कैश पे ही एक एम्प्लॉय यहाँ पे खड़ा था और पेमेंट ले रहा था और ये कह रहा था कि अगर आप राउंड ट्रिप मतलब सेम डे अगर इस रूट से आते हैं तो ये वाला जो पर्ची है दोनों रूट पे आपको काम आ जाती है। मतलब अप एंड डाउन में 40 से 45 रुपये में आपको यहाँ पे टोल मिल जाता है। तो हमने भी अप एंड डाउन का टोल लिया, लेकिन रात में हम इस हाईवे से रिटर्न नहीं हुए थे। लेकिन अब देखिए ये कितना सुंदर इलाका आपको देखने को मिल रहा है। हर तरफ आपको यहाँ पे हरियाली और छोटे मोटे पहाड़ियाँ दिख रही हैं। यहाँ पे आपको गूगल मैप के मदद से ही गाड़ी चलानी है, क्योंकि कौन सी रोड कहाँ पे टर्न लेनी है ये आपको मैप ही बताएगा। डायरेक्टली आप बोर्ड की मदद से इस जगह तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि कई जगह पे आपको छोटे छोटे कस्बे और गांव भी देखने को मिलते हैं जहां से आपको अंदर की सड़कें ले लेके जाना पड़ता है। तो मैप एक्टिवेट कंटिन्यूअस आपको इस पूरे रूट पे रखना ही पड़ेगा। आप खुद ही देख सकते हैं, आपकी नज़रों के सामने बार बार 2-3 डायरेक्शंस एक साथ देखने को मिलते हैं और अगर आपने मैप नहीं लगाया हुआ तो आप आसानी से गलत जगह पे प्रवेश कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। रोड आपको बहुत अच्छी मिलेगी, पूरे रास्ते इसमें कोई शक नहीं है। नेशनल हाईवे के मुकाबले ये सड़क काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है और पूरी तरीके से वेल मेंटेन्ड है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज से 2 साल पहले ये पूरा इलाका ऐसा नहीं नज़र आता था जैसा आज की डेट में नज़र आ रहा है।
रोड की कंडीशन इतनी अच्छी पहले हमने नहीं देखी थी, लेकिन इस बार यहाँ का एक्सपीरियंस एकदम ही अलग था। अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं रिंगस। रिंगस वही स्थान है जहां तक आप ट्रेन लेके दिल्ली से या देश के अन्य हिस्सों से खाटू श्याम दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और रिंगस से ही कई लोग रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से पैदल पताका लेके मार्च करते हैं खाटू श्याम मंदिर तक। देखिए हम पहुंच चुके थे रिंगस शहर और यहीं पे बगल में रिंगस रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। तो रिंगस पहुंच के अब हमें एहसास होने लगा था कि अब खाटू श्याम मंदिर पास ही है और हम उसके इलाके में आ चुके हैं। रिंगस से आप अगर ट्रेन से आते हैं रिंगस तक तो यहाँ से आपको कई बसें और कैब्स मिल जाती हैं, जीपें मिल जाती हैं जो आप खाटू श्याम मंदिर तक आपको ले जाती हैं। 40 से 50 रुपए किराया आई थिंक वो पर पर्सन लेते होंगे, लेकिन यहाँ से आधे घंटे की दूरी एक तरह से आप कह सकते हैं खाटू श्याम मंदिर तक की होती है। अब देखिए रिंगस का ये पुल आ गया और यहीं से नीचे आपको रेलवे स्टेशन रिंगस का नजर आता है। एक बात का आपको और स्पेशल हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि गूगल मैप पे खाटू श्याम मंदिर अगर आप टाइप करते हैं और जो लोकेशन गूगल मैप पे खाटू श्याम मंदिर की दिखाई जाती है उस लोकेशन से मंदिर 5 से 6 किलोमीटर दूर है। इस बात को जान के हम भी काफी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि गूगल ऐसी गलती कर सकता है वो भी इतनी फेमस जगह के लिए, ऐसा हमने सोचा नहीं था। खाटू श्याम मंदिर 5 किलोमीटर पहले ही गूगल मैप पे आता है, ऐसा आप भी महसूस कर सकते हैं जब आप वहां पे जाएंगे। और एक बार आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मंदिर तो हम पहुंच गए लेकिन ये मैप हमें अब कहाँ ले जा रहा है। लेकिन वहां पहुंच के जब आप देखेंगे लोगों को मंदिर की तरफ जाते हुए तो आप समझ जाएंगे कि गूगल पे जो लोकेशन मंदिर की दिखाई जा रही है वो गलत है। सिर्फ आपको ये जानना है कि जो फाइनल रोड मंदिर तक के लिए जाती है वो रोड जहाँ पे ख़त्म हो जाती है और आपको एक तोरण द्वार करके खाटू श्याम को जो फेमस गेट आपको नज़र आता है वो रोड उस जगह पे ही जाके ख़त्म होती है। आप गूगल के ऊपर इस जगह पे आके यकीन नहीं कर सकते। आपको मंदिर लेफ्ट की तरफ बार बार दिखाया जाता है और पतली पतली गलियों से गूगल दिखा देता है कि मंदिर आप लेफ्ट में जाएं, लेकिन मंदिर लेफ्ट नहीं है। इस पॉइंट से ये देखिए आप एक वाटर पार्क भी बच्चों के लिए बना है और मंदिर इसके पीछे ही आपको गूगल पे दिखाया जाता है, लेकिन मंदिर इसके पीछे नहीं है, ठीक सामने है। जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे थे मंदिर इसी डायरेक्शन में 3 से 4 किलोमीटर आगे है और ठीक सामने आपको तोरण द्वार नजर आने वाला है थोड़ी देर बाद, और वही है मंदिर का फाइनल डेस्टिनेशन अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो इसलिए गूगल के ऊपर इस जगह पे आके यकीन ना करें। तो दोस्तों हमारी 8 घंटे की ये लंबी जर्नी अब एंड होने वाली थी। हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल खाटू श्याम। दोस्तों भगवान खाटू श्याम के दर्शन हम आपको कराएंगे अपनी अगली वीडियो में, साथ ही साथ आप करेंगे दर्शन सालासर बालाजी के। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। लीजिए अब हम पहुंच चुके थे तोरण द्वार और यहीं पे आपको ढेर सारी पार्किंग देखने को मिलती है और आप कहीं भी अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा सकते हैं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।